वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन में पर्सनल प्रोनाउंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। जब रिपोर्टिंग स्पीच का ध्यान दो, ये फर्स्ट रिपोर्टिंग स्पीच हुई और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है वो रिपोर्टेड स्पीच हुई। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर के प्रोनाउन कितने प्रकार के प्रोनाउन आ सकते हैं? पर्सनल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं? जो हम अपने लिए यूज करते हैं बोलते समय। आई, वी, मी, अस, माई, आवर, माइन, आवर्स। ये किसके अनुसार चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे मोहन सेड टू मी में सब्जेक्ट कौन है? मोहन। रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं। अब आओ सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन क्या है? जो सुनता है, जो हमारे सामने खड़ा होता है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या होते हैं? यू, योर्स। अब आप कहेंगे ये क्या अर्थ है इसका? तीन बार जो लिखा है, एक जगह बोलने वाला होता है, एक जगह सुनने वाला होता है, एक जगह किसी वस्तु से उसका संबंध होता है, अधिकार होता है। इसको कहते हैं नॉमिनेटिव केस, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस, इसको कहते हैं पॉजेसिव केस। हर प्रोनाउन के ये तीन केस होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन ये हैं जो सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के केस ये हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ये सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव, ये बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार कि मोहन बात किससे कर रहा है, मोहन की बात को कौन सुन रहा है। सुनने वाला, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, उसके अनुसार बदलते हैं। एक लाइन में याद रखो, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या है? ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, देम, हिज, हर, हर्ष, इट, देयर, देयर्स। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आज हम रूल 2 में जाएंगे। रूल 1 पढ़ा चुका हूं। क्या था रूल 1? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, ये आप पढ़ चुके हैं। अब आओ सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच के जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन से हैं, क्या हुआ? रिपोर्टेड स्पीच इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, जैसे यू, योर, ये बदलते हैं किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट क्या हुआ? यहां देखो, ये मोहन सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया मी। जो सुन रहा है, जिससे बात हो रही है, उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। आज हम यही देखेंगे। सेंटेंस में देखो, मोहन सेड टू मी, मोहन ने मुझसे कहा यू आर ए गुड प्लेयर। क्या हो जाएगा? मोहन टोल्ड मी दैट। यू किसके अनुसार बदलेगा? मी के अनुसार। तो इसका नॉमिनेटिव केस क्या है? आई वॉज ए गुड प्लेयर। माई फादर सेड यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई फादर सेड दैट। यू किसने कहा? किससे कहा? अरे माई फादर बात कर रहे हैं तो मुझसे कहेंगे, वो तो अपने को मानो, मी कह दो, है ना? तो मी को मानो, तो मी का क्या हो जाएगा? आई। तो माई फादर सेड दैट आई शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। द टीचर सेड टू यू, ये द टीचर सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। आगे क्या है? कॉमन मेटर कॉमा बिगिन, यू आर डूइंग वेल। ये यू किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? यू। इस यू का मतलब है तुमको, इसका मतलब था तुमने, तो हम इस यू को भी जो है तुमने में बदलेंगे, क्योंकि ये यू यहां है। अब ये यू हम इसको लाएंगे, तो बात वही है स्पेलिंग। तो यू शुड गेट अप क्या था? यू आर डूइंग वेल। क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड यू दैट यू वेर डूइंग वेल। यू का यू हो गया। अब ये मत कहना कि ये यू हमने रख दिया, नहीं, ये यू था तुमको, इसका हो जाएगा तुमने। आर डूइंग वेल, तो आर डूइंग का वेर डूइंग। यस। सी सेड टू हरी, सी क्या है? सब्जेक्ट, हरी क्या है? ऑब्जेक्ट। तो ये यू किसके अनुसार बदलेगा? हरी के अनुसार। सी टोल्ड हरी दैट। हरी, अब बार बार हरी कहना अच्छा नहीं लग रहा है ना, हमें तो क्या होगा? हरी वुड स्कोर गुड मार्क्स, लेकिन हरी नहीं कहेंगे हम। हरी के आ चुका है, सी टोल्ड हरी आ चुका है, फिर हरी नहीं कहेंगे। हरी के लिए क्या कहेंगे? ही। तो आपने कहा ही वुड स्कोर गुड मार्क्स। यस। आई सेड टू हर, आई सब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट। अब यू हैव प्लेड वेल, आप अच्छा खेले, तो यू किसके अनुसार बदलेगा? हर के अनुसार।
तो हर क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ये है हर, ये है हर। इसका नॉमिनेटिव केस ये आना चाहिए, क्योंकि यू का केस जो है यहाँ पर नॉमिनेटिव है, तो सी हो जाएगा। आई सेड टू हर, आई टोल्ड हर दैट सी हैड प्लेड वेल। ऐसे यहां पर सी टोल्ड हरी दैट, क्या लिखा आपने? यू का क्या किया? ही वुड स्कोर गुड मार्क्स। यहां क्या होगा? आई टोल्ड हर दैट सी हैड प्लेड वेल। यस। वी सेड टू देम, वी सेड टू देम का क्या हो जाएगा? वी टोल्ड देम दैट ऑल ऑफ यू, आप सब लोग। तो इसका क्या बनेगा? किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? देम। लेकिन देम नहीं आएगा, देम का क्या बनेगा? यहां देखो, देम तो ये है, इसका बनता है दे। दैट दे, अब या तो ऑल ऑफ देम या दे, तो एक ही शब्द ले आते हैं, दे आते एक ही है। वे सब लोग कि देखो हमने क्या कह दिया? वे, दे। अब यहां ध्यान दीजिए, हैव प्लेड वेल, हैव प्लेड का क्या हो जाएगा? हैड प्लेड। दे all of them had played well, या all as we told them that they had played well. Yes, he said to me, he क्या है? सब्जेक्ट, me क्या है? ऑब्जेक्ट। you किसके अनुसार बनेगा? me के अनुसार। तो he told me that, me का क्या हो जाएगा? I, क्योंकि केस इसका आएगा ना, ये नॉमिनेटिव केस है सब्जेक्ट के रूप में, तो क्या कहोगे? I, me का I हो जाएगा। I, अब देखो इजम आर का तो वर्ड वेयर होता था, लेकिन वर्ड वेयर का क्या होगा? परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट। हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ये क्या होगा इसका? इजम आर वर्ड वेयर की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीन। तो आई हैड बीन नॉट प्रेजेंट, आई हैड नॉट है, आई हैड नॉट बीन प्रेजेंट, हैड बीन के बीच में नॉट लगाओ। आई हैड नॉट बीन प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। यस्टरडे भी चेंज होता है, नजदीक की चीजें, कोई स्थान, कोई समय, उसमें बदलाव आता है जब हम उसका इंडायरेक्ट बनाते हैं। यस्टरडे का हो जाता है द प्रीवियस डे। ही टोल्ड मी दैट आई हैव नॉट बीन प्रेजेंट इन द क्लास द प्रीवियस डे। तो देखो ये था आज सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को चेंज करना। एक सेंटेंस में याद रखो, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नो चेंज। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय